मॉर्निंग सभी को। तो आज फिर से एम एजुकेशन विद MKC चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले क्लास 9 का 1.2 को हम लोग अच्छे से समझेंगे, इसके बेसिक चीज़ें को। उसके बाद हम लोग चैप्टर को बनाएंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन रहे, चाहे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, कुछ भी आपसे छूटे नहीं। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ चीज़ें जानना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में क्या है, एक अपरिमेय को समझना है, अपरिमेय संख्या, और दूसरा वास्तविक संख्या को। ठीक है, वास्तविक संख्या में आपको याद रखना है, वास्तविक संख्या क्या होता है, कोई भी ऐसा संख्या जिसको संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं वो वास्तविक संख्या होगा। याद रखना, कोई भी ऐसा संख्या जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है वो वास्तविक संख्या होगा। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या दोनों आ जाता है। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होता है वो पार्ट 1 में 1.1 में हो चुका। अब यहाँ पे हम लोग अपरिमेय के बारे में जानेंगे। यहाँ से आपको क्या याद रखना है, वास्तविक संख्या जो होता है वो परिमेय संख्या होता है और अपरिमेय संख्या, दोनों संख्या क्या होगा, वास्तविक संख्या। अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जहाँ q = नॉट है 0, जहाँ q बराबर 0 नहीं हो, उसी को क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत यहाँ तक? जैसे 1.090909 ऐसे ऐसे चलते रहे तो उसको भी हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अनावर्ती संख्या जो कि जिसको निश्चित रूप से नहीं दिखा जा सकता इसका वैल्यू कितना। मेन पॉइंट यही होता है कि अपरिमेय संख्या का मतलब एक निश्चित वैल्यू जो रूट के अंदर से निकालने के बाद, अगर रूट में जैसे √3 हुआ, इसका वैल्यू निश्चित रूप से नहीं निकलेगा तो ये क्या बन जाता है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अगर आपको समझ में आ गया वास्तविक संख्या और अपरिमेय संख्या तो इस चैप्टर को आसानी से बना लोगे। अगर यही नहीं समझ में आएगा तो नहीं होगा। तो आपको याद रखना कि वास्तविक संख्या क्या होता है, तो कोई भी ऐसा संख्या जिसको संख्या रेखा पर दिखा सके, जिसका निश्चित वैल्यू होता है, यानी वर्चुअल वैल्यू होता है, एक काल्पनिक संख्या जिसको हम लोग कल्पना करते हैं कि 1.0000 इन्फिनिटी तक 09 ऐसे कुछ हम लोग कल्पना करते हैं, उसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक है, जैसे बोलेंगे यहाँ से आसमान तक की संख्या, जिसको बोलते हैं अनंत तक की संख्या, वो हम लोग कल्पना ही करते हैं, एक निश्चित संख्या तक गिनते हैं, उसके बाद कल्पना करते रहते हैं कि इतना इतना इतना, तो वो सारे क्या हो गया, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या जैसे 999 वास्तविक संख्या हो गया, 999 पर पावर इन्फिनिटी दे दिया, तो वो संख्या तो हम लोग वैल्यू पुट नहीं कर पा रहे हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यही होता है वास्तविक और काल्पनिक या आभासिक संख्या उसको बोला जाता है। तो वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह होते हैं। ठीक है, इसमें वास्तविक संख्या में पूर्णांक संख्या भी आ जाएगा, पूर्ण संख्या भी आ जाएगा, सारी संख्या इसमें समाहित हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखो क्या बोला है कि प्रत्येक परिमेय, यहाँ देखो सत्य या असत्य कारण के साथ उत्तर दें। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है तो लिखेंगे क्या, सत्य। सत्य, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है तो ये क्या है, सत्य, क्योंकि √3 मान लो √3 को जो एक अपरिमेय संख्या, इसको संख्या रेखा में निरूपित किया जाता है, संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है, निरूपित कर सकते हैं। कारण तो हम लोग यही लिखेंगे। क्यों सत्य है, क्योंकि √3 जो कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या, इसको संख्या रेखा में लिख सकते हैं, इसलिए ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, वास्तविक संख्या। ये हो गया 1 का 1, ये हो गया 1 का 2। संख्या रेखा पर रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या हो, m एक प्राकृत संख्या होगा। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता है। तो रूट के अंतर्गत हम लोग 3 को भी लिख सकते हैं, रूट के अंतर्गत 5 भी लिख सकते हैं कि नहीं। और ये सारे संख्या जो है प्राकृत संख्या नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे असत्य। तो इसका आंसर क्या होगा, असत्य। कारण √m √2 भी हो सकता है, √3 √5 आदि हो सकता है, जो एक अपरिमेय संख्या है, एक
अपरिमेय संख्या है, जो एक क्या है, अपरिमेय संख्या, यही आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, जितना भी वास्तविक संख्या हुए वो अपरिमेय संख्या होगा, तो लिखना है औसत्य। ठीक है, औसत्य क्यों होगा, कारण क्या लिखेंगे, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी सम्मिलित है। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या सम्मिलित है। परिमेय संख्या भी सम्मिलित है, सम्मिलित है, इसलिए क्या होगा, ये भी औसत्य है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसे किसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। क्या बोला, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है? यदि नहीं, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ही दिया है कि नहीं। कुछ एग्जाम्पल देना है, तो हम लोग दे देते हैं एग्जाम्पल में √9 निकालेंगे, 3 एक परिमेय से क्या हो गया, √16 का क्या होगा 4, अब √25 इसका क्या होगा 5। यही तो होगा कुछ ना एग्जाम्पल जिसका वर्गमूल अपरिमेय आना चाहिए, जिसका वर्गमूल निकलता ही नहीं। वर्गमूल आपको पता है ना, क्लास 8 का ही एक चैप्टर है वर्गमूल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 से यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। इसे हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको कंपास रखना है एक, जिसमें प्रकार होना चाहिए, और रूलर, उसी से ये बनेगा। ठीक है, तब तक हम शॉर्ट में इसको बताते हैं कि कैसे बनाना। शॉर्ट में कुछ नहीं, ठीक है, आपको एक प्रकार रखना है जिसको ऐसे घुमा के कटाते हैं। ठीक है, उससे आपको नाप लेना है, ऐसे एक संख्या रेखा ले लेना है। ठीक है, जहाँ पे 0, 1, 2, इधर भी लिखना है 1 और 2। अब देखो √5 जो है, √5 का अगर वैल्यू हम लोग निकालें तो क्या आएगा, 4। √4 का वैल्यू 2 आता है कि नहीं, और √9 का वैल्यू कितना आता है 3, यानी 2 और 3 के बीच में √5 आएगा कि नहीं। तो चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे 1 इकाई लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 90 डिग्री क्रिएट करेंगे। 90 डिग्री कैसे बनाते हैं, एक बार यहाँ से कटाएंगे, एक इधर से, फिर यहाँ से, यानी कि आपको ऐसे करके, आपको ये वाला प्रकार पता है ना, इसी से कटा के आपको 90 डिग्री बनाना है, यहाँ से यहाँ कटा देना है। ठीक है, ये 1 इकाई लें, अब यहाँ से 1 इकाई कटाना है, यहाँ से कितना, यहाँ से 1 इकाई कटाएंगे ऐसे, तो यहाँ से इसको मिला देना है। ठीक है, ये भी हो गया 1 और ये भी हो गया 1। अब इसका वैल्यू कितना होगा, तो देखिए इसका वैल्यू हमें निकालना है कि नहीं। तो ये हो गया कर्ण, ये 90 डिग्री, और ये लंब और ये आधार। तो कर्ण का सूत्र क्या होता है, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही न होता है। अब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, टोटल 1 प्लस 1 2, यानी √2, यही न होगा। यहाँ कर्ण बराबर कितना आ गया, √2, तो ये वैल्यू आ गया √2। अब तो ये √2 आ गया। अब यहाँ पे फिर 90 डिग्री बनाएंगे, कितना बनाएंगे, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे कटा है, तो यहीं पे आपको 90 डिग्री एक बना देना है, जिसको कटाएंगे तो एक बार इधर से कटाएंगे, फिर ये यहाँ से मिल जाएगा। अब फिर यहाँ से 1 इकाई आपको कटा देना, फिर यहाँ से यहाँ मिला देना है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब एक समकोण त्रिभुज बना ऐसे, यहाँ 90 डिग्री है, इसका मान √2 है कि नहीं इसका, और यहाँ से 1 इकाई ये लिए हैं, यहाँ 90 डिग्री हुआ, तो यहाँ से इसका मान तो निकल जाए। अब देखो यहाँ से ऐसे बना कि नहीं, ये 90 डिग्री बना, और ये √2 दिया हुआ है, और ये क्या हो गया, 1 इकाई इसको कटाएंगे हमेशा, और ये रेखा कर्ण बनेगा। तो यहाँ से इस बार हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, आपको दोबारा क्या निकालना है, तो कर्ण बराबर इस बार क्या होगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर।
रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा, रूट और 1 का स्क्वायर 1, यानी रूट 3 आ जाएगा। जोड़ेंगे 2 दूना 3, सॉरी 2 1 3, तो रूट 3। इस बार ये लाइन कितना बनेगा, रूट 3। सेम फिर इसी प्रकार एक बार फिर यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे, फिर इसको कटाएंगे यहाँ पे 1, और यहाँ से इसको मिला देंगे। इस बार ये तो 3 है, ये 1 इकाई, तो इस बार कितना आएगा, 4 आएगा। इस बार क्या होगा, रूट 4। फिर यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे, फिर यहाँ से कटाएंगे, फिर इसको यहाँ से मिला देंगे, तो ये कितना बन जाएगा, रूट 5। आपको सिर्फ समझना है। और आप किससे कटाओगे ये, तो आपको याद रहना चाहिए ये कंपास से बनाना। अब यहाँ से एक लाइन खींच देंगे ऐसे, डॉट 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 डॉट, और ये किसके बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में। ठीक, ये लाइन जो यहाँ पे 5 बना है कि नहीं, रूट 5। अब इसी को संख्या रेखा पर जब दिखाएंगे तो यहाँ से एक डॉटेड लाइन कंपास से ऐसे 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 डॉट करेंगे, तो ये 2 और 3 के बीच में आएगा, जो कि उसी को संख्या रेखा पर दर्शाना होता है। जैसे यहाँ पे कटा तो यहीं पे लिख देंगे रूट 5। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट टॉपिक में एक और है जिसमें दर्शाना है रूट 9 को, वहाँ पे भी आप समझ सकते हो। इसको आप कंपास को ले लेना है और इसको स्क्वायर सेट से ऐसे नाप लेना है प्रकार से। उसके बाद ऐसे गोल कर करके जहाँ जहाँ पे बोले 90 डिग्री बनाने हैं वहाँ पे 90 डिग्री आपको बनाना ही बनाना है, तभी जाके इसका आंसर आ पाएगा और तभी जाके आप बना पाओगे। बहुत जगह पे आप देखोगे कि इस क्वेश्चन को ही छोड़ देता है, लेकिन छोड़ना नहीं है, आपको बनाना है। आपको सिर्फ एक स्केल लेना है, ठीक है, एक स्केल, एक रेड पेंसिल, उसके बाद एक नापने वाला, उसको क्या नाम होता है उसका प्रकार, तो वो सारी चीज़ लेके आपको बनाना है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं, यही था अंतिम क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे 1.3। ठीक है, उसको अच्छे से समझने के लिए आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक करने ना भूलें।